कहानी है एक गुरुकुल की। गुरुकुल में गुरुजी ने एक दिन अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि सामने ये जो पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी की चोटी पर मेरे मित्र का आश्रम है, तुम दोनों को वहां जाना है और उनसे हालचाल लेकर आना है। दोनों शिष्य ने कहा कि ठीक है। गुरुजी ने उनसे कहा कि ठीक है, थोड़ा रुको, देखो समझो, ये बैग है तुम्हारे सामने, दो बैग बस्ते उनको दिए, कहा कि इन दोनों से जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम रख लो, ये बैग भी तुम्हें लेकर जाने हैं। तो पहले वाला शिष्य बड़ा चालाक था, चंट था, उसने खाली बैग उठा लिया ये सोचकर कि रास्ते में उसे आसानी होगी चलने के लिए। दूसरे वाले ने कहा कि ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा, अब यही बैग बचा है तो इसे मैं उठा लेता हूँ। उसने भारी वाला बैग उठा लिया। गुरुजी ने कहा कि इस बैग में खाने पीने का जरूरत का सामान है, तो तुम जब रास्ते में जाओगे, जो कोई भी जरूरतमंद के लोग तुम्हें नजर आएंगे, तुम्हें उनको बांटते हुए जाना है। और तुम्हारा बैग खाली है तो तुम्हें जो कोई भी आकर्षक चीज नजर आती है वो तुम अपने बैग में रख लेना। दोनों रवाना होते हैं। तो रास्ते में जो है एक गांव आता है, गांव में काफी सारे जरूरतमंद लोग होते हैं। तो वो जो दूसरा शिष्य था अपने बैग में से सामान निकालकर फटाफट सबको बांटना शुरू कर देता है, उसका बैग हल्का हो जाता है। और जो पहले वाला था उसे दिखाई देते हैं चांदी के सिक्के, वो उन चांदी के सिक्कों को अपने बैग में भरना शुरू करता है, उसका बैग भारी हो जाता है। थोड़ा और आगे जाता है तो तांबे के सिक्के नजर आते हैं, उसे भी अपने बैग में भर लेता है, बड़ा लालच आ जाता है उसको। और जो दूसरा वाला शिष्य था उसे जरूरतमंद लोग मिलते जा रहे थे, वो उनको अपना जो है जरूरत का सामान देते जा रहा था, उसका बैग खाली होते जा रहा था। अब जो है उसे पहले वाले शिष्य को सोने की ईंटें नजर आती है, वो उन ईंटों को भी अपने बैग में भर लेता है, जितनी भर सकता था उतनी भर लेता है, बड़ा खुश होता है। अब उससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसे ये पता था कि गुरुजी के मित्र के आश्रम जाकर जब मैं वापस आऊंगा तो उतरते वक्त तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होगी, एक बार तो मैं जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से वो चल रहा था। और जो दूसरा वाला शिष्य था वो बड़े आराम से जा रहा था, क्योंकि उसका बैग तो खाली हो चुका था सब लोगों को बांटते बांटते। अब वो जो है गुरुजी के मित्र के पास जाता है, पहुंच भी जाता है और उनसे मिल भी लेता है। लेकिन जो पहले वाला मित्र था वो तो नीचे ही बेहोश हो जाता है, वो तो पहुंच भी नहीं पाता है। तो जब वो मिलकर दूसरा वाला शिष्य गुरुजी से वापस रास्ते में आ रहा होता है तो देखता है मेरा मित्र तो यहीं बेहोश पड़ा है। उसे जैसे तैसे लेकर वो अपने गुरुजी के पास वापस लौटता है और कहता है कि सारी मतलब उनको बात बताता है कि क्या क्या हुआ रास्ते में। तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा यही तो जीवन है, अगर तुम सब कुछ मतलब अपनी जिंदगी में भरते जाओगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जरूरत का सारा सामान अपने बैग में भरते जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी इसी तरह कष्टमय हो जाएगी, बहुत मुश्किल से तुम्हारी जिंदगी निकलेगी। लेकिन अगर तुम लोगों को बांटते चले जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी। फ्रेंड्स, कहानी का मतलब यही है कि जिंदगी में हमेशा खुशियां बांटते रहना है, ताकि हमारी जिंदगी बहुत आसान हो, कोई टेंशन ना हो। और अगर हम लोभ, लालच, क्रोध ये सब कुछ भरते चले जाएंगे ना, तो हमारी जिंदगी बहुत कष्ट से निकलेगी, बहुत मुश्किलें आएगी हमारी जिंदगी।